महिला कौन सी बात होती है। साबरमती जेल में अतीक से मिली थी महिला, ये बात सामने आई है। अतीक महिला की फोन रिकॉर्डिंग भी मिली है। बिल्डर से भी पुलिस को महिला के बारे में जानकारी मिली। साबरमती जेल के सीसीटीवी में भी महिला देखी गई है। तो बार बार महिला का अतीक अहमद से मुलाकात करना, फोन पर बात करना, फिर रिकॉर्डिंग का बाहर आना, ये महिला कौन है और क्यों मिलती थी जाकर, मकसद क्या था, ये तमाम सवाल अभी ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद, बिल्डर के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद खड़े हो रहे हैं। फोन रिकॉर्डिंग भी मिली है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। अब पुलिस इस महिला की तलाश में है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कहा जाता है कि परछाई की तरह साथ रहती थी। दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, नाम शबाना बताया जा रहा है उस महिला का जो लगातार अतीक अहमद से मिल रही थी, साए की तरह साथ चल रही थी। और क्या इंफॉर्मेशन मिली है इस महिला के बारे में? जी, आपको बता दें इस महिला का नाम शबाना है और ये प्रयागराज के करेली की रहने वाली है। और उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी ये अतीक अहमद से मिलने के लिए साबरमती जेल गई थी। और उसके साथ साथ अतीक अहमद जब भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद रहा है तो ये महिला अक्सर जाया करती थी अतीक अहमद से मिलने के लिए। पुलिस को उस साबरमती जेल का सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ जिसमें वो महिला साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ अतीक अहमद इस महिला से फ़ोन पर बातचीत किया करता था, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस उस सीडीआर के आधार पर अब इस महिला पर महिला को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, जहां पर इस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी कि क्या इस महिला को उमेश पाल हत्याकांड के बारे में कुछ पता था या नहीं पता था। क्या ये महिला अतीक के गैंग से ही जुड़ी हुई थी, खासतौर पर अतीक के परिवार की से इसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अतीक से इसका बेहद ही करीबी संबंध है। ऐसे में एक जानकारी ये भी हाथ लग रही है कि शाइस्ता इस महिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसको लेकर कई बार अतीक अहमद से नोकझोंक भी हुई थी, लेकिन अतीक से इसकी करीबियाँ काफ़ी रही हैं। यहाँ तक कि जब 15 अप्रैल को रात को 10:30 बजे कॉलविन अस्पताल में जब अतीक और अशरफ को 3 शूटरों ने गोली मारी थी तो बताया ये भी जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि ये अस्पताल के बाहरी हिस्से में जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जब ये घटनाक्रम पता चला था, लोगों को आग की तरह बातें फैली थी, मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी कि किस तरह से 3 शूटरों ने अतीक को मारा। उस समय ये महिला वहां से वीडियो कॉल करके किसी से बात कर रही थी और पूरी जानकारी किसी तक पहुंचा रही थी। तो ये महिला कौन है, इसके बारे में पुलिस सीडीआर के माध्यम से इस महिला तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। करेली जो इलाका है उसके अंतर्गत ये महिला रहती है। आखिर अतीक से इसका बेहद करीबी संबंध किस बात को लेकर है, क्या अतीक के काले जो भी पैसे होते थे, जो बिजनेस होता था उसमें भी इसकी कुछ हिस्सेदारी थी, या फिर महज अतीक से इसके करीबी संबंध ही हैं। तो इन तमाम जो सवाल हैं उसको लेकर प्रयागराज पुलिस हो या फिर यूपी एसटीएफ हो, इस महिला पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है कि जिससे कि इस महिला को हिरासत में लिया जाए तो इससे भी कई सारी पूछताछ में अहम महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ सके। जहां पर आपने रिपोर्ट भी किया था उसमें खून के धब्बे थे फ्लोर पर और एक महिला का कपड़ा, वो दुपट्टा भी मिला है। क्या कुछ इससे भी कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि महिला कहाँ है अभी इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता। जी, आपको बता दें उस पूरे मामले में 2 दिन पहले एफएसएल की रिपोर्ट आई थी, खून की पुष्टि हुई थी कि ये किसी इंसान का खून है। कल इस पूरे मामले में शाहरुख नामक एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह चोरी करने वाला शख्स है, नशेड़ी है, जो अतीक अहमद के चकिया स्थित ऑफिस में रात को गया हुआ था अपने एक दूसरे सहयोगी के साथ में वहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से बुलडोजर से की कार्रवाई हुई थी तो लोहे के ग्रिल और सरिया बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर निकला हुआ था और अंधेरे में इस आरोपी शख्स को पता नहीं चला, क्योंकि ये चोरी करने गया हुआ था। तो इसके खून जो इसके जो सरिया था इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में लग गया था रात में अंदर जाने के दौरान, क्योंकि ये नशे में था। तो इसकी वजह से ये महिला का कपड़ा उठाकर अपने जो खून था उसे पोंछता है। इसका जो दूसरा सहयोगी था वो उसकी मदद करता है और उस पूरे मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस महिला का चकिया स्थित खून से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन आखिर अतीक अहमद
अहमद की जो बेगम है शाइस्ता परवीन वो फरार चल रही है। तो आखिर अब नए जो कैरेक्टर की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, जांच में पता चला है कि आखिर ये शबनम नामक महिला का अतीक अहमद से क्या कुछ संबंध है। उसके बारे में अब प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ जानकारी इकट्ठा कर रही है। वहीं एक बिल्डर है जिस पर अतीक अहमद के गुर्गे और अतीक की नज़र थी उस प्रॉपर्टी पर, उस बिल्डर ने भी पुलिस को पूछताछ में जब उसे हिरासत में लिया गया था उमेश पाल हत्याकांड मामले में, तो उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि अतीक की करीबी महिला से कुछ संबंध थे। हालांकि इसकी स्पष्टता उसने नहीं की, लेकिन अतीक से वो मिलने जाया करती थी। अतीक के उस महिला के संबंध के बारे में उस बिल्डर को पता है, उसने भी पुलिस को इस बात की तस्दीक की है। तो उन दोनों के आधार पर, सीडीआर के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, ऑडियो क्लिप के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। जी दीपक, यानी अतीक के राजदार अभी छिपे छिपे घूम रहे हैं, जिसमें अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन और ये महिला जो कि बहुत बड़ी राजदार हो सकती है। जिस तरीके से आप इनपुट दे रहे हैं, कुछ बड़े राज इसके पास हो सकते हैं, इसका मिलना बहुत जरूरी है। जी आपने सही कहा, ना सिर्फ शाइस्ता परवीन या फिर ये शबनम नामक जो एक रहस्यमयी महिला है, बल्कि अशरफ की पत्नी जैनब और इसके साथ साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम जो 5 लाख का आरोपी इनामी बदमाश है उसके साथ फरार चल रहे हैं। तो अब अभी तक यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को 3 महिलाओं की तलाश थी। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी, आयशा नूरी अतीक की बहन, अशरफ की पत्नी जैनब और इसके साथ साथ अब ये महिला, अब इस महिला को भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भी उस पूरे हत्याकांड के बाद जिस तरह से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया था, उसके बाद से ही ये महिला कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो चुकी है। क्योंकि हो सकता है कि अतीक ने जिस तरह से काली कमाई की थी और एक पैसे का बड़ा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि अगर ये करीबी जिस तरह की बताई जा रही है तो इसको भी बहुत कुछ पता होगा अतीक के काले कारनामों के बारे में, काले राज के बारे में, जिससे पूछताछ में कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। क्या इसे भी उमेश पाल हत्याकांड के बारे में पहले से ही इत्तला थी, क्योंकि ये अतीक अहमद से कई बार मिल चुकी है। घटना उमेश पाल हत्या के पहले भी और अलग अलग जेलों में अतीक अहमद से। दीपक, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम सीधे आपका रुख करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।